हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड बेसिक टर्म्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को रामनवमी की मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें अब की बार आप संभाल लेंगे। बड़ी ही शानदार 4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनना है। अर्ज किया है, ध्यान से सुनना है। अर्ज किया है मत छेड़ वो किस्सा मेरी जवानी का, सैलाब सा बह जाएगा तेरे आंखों के पानी का। वो मुझे नहीं मिला कोई गम नहीं, क्योंकि खुदा ने लिखा ही अधूरा है हर किरदार मेरी कहानी का। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। भाई वो शख्स नहीं मिला कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो खुदा है, भगवान है, उसने हर हिस्सा मेरी जिंदगी में अधूरा लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। बीचों बीच और भी सुनाया जाएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पहुंचे, ध्यान से सुनना है। पहली जो टर्म्स देखने को मिलेगी, पहली जो बेसिक टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, डेट इज टर्म स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री होती क्या है, कोई पूछ ले भाई। जब चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि स्टीरियो केमिस्ट्री से मीनिंग है क्या। तो ये एक ब्रांच होती है साइंस की, सही है। तो ये क्या है, साइंस की वो ब्रांच, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सही है। ब्रांच है विज्ञान की वो शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस, जो किसके बारे में डील करती है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, that deals with the study of three dimension, that deals with the study of three dimension shape of organic molecule। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशन शेप कैसी होगी, 3 डायमेंशन के अंदर उसकी शेप कैसी होगी, जो ब्रांच इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती हुई नजर आए, वो ब्रांच किस नाम से जानी जाएगी, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ध्यान से सुनना है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। साइंस का वो हिस्सा या वो टुकड़ा रहा होगा जो किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन करके दिखाए कि 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार की है। तो उस ब्रांच को आप किस में इंक्लूड कर सकते हो, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3D जो स्ट्रक्चर के बारे में बताई, इंफॉर्मेशन दे, वो ब्रांच क्या कहलाती है, स्टीरियो केमिस्ट्री ब्रांच कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं ये ब्रांच आपको समझ में आई होगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक टर्म जो है वो मीनिंग क्या है, सही है। अब शुरू करते हैं। पहली जो बेसिक टर्म देखने को मिलेगी, पहली यहां से जो बेसिक टर्म आएगी, डेट इज कोल्ड ऑर्डिनरी लाइट। कौन सी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, सही है। पेपर में यह टर्म्स देखने को मिलेंगे आपको। ऑर्डिनरी लाइट एक ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन अलग अलग दिशाओं के अंदर मौजूद, सॉरी, एक ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ अलग अलग प्रकार की हो, माफी चाहूंगा, वाइब्रेशन नहीं, एक ऐसी लाइट जो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ कंटेन करती हो, उसे ऑर्डिनरी लाइट कहा जाता है। ए लाइट कंसिस्ट ऑफ, a light consists of having, a light consists of having different wavelength। एक ऐसी लाइट जिसकी भांति भांति प्रकार की वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मौजूद हो। ए लाइट कंसिस्टिंग ऑफ हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ मौजूद हो, उस लाइट को आप किस नाम से जान सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। ए लाइट कंसिस्ट ऑफ हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी लाइट। उस लाइट को आप क्या कह सकते हो भाई, ऑर्डिनरी लाइट कह सकते हो, सही है। एक ऐसी लाइट जिसकी रेडिएशन अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ कंटेन करती हो। ए लाइट हैविंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ऐसे भी लिख सकते हो, लाइट कंसिस्ट ऑफ हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, और ए लाइट हैविंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। उदाहरण के लिए, आपकी सूरज की किरणों से जो रेडिएशन निकलती हैं, उन सूर्य की किरणों की जो रेडिएशन होगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी, वो अलग अलग प्रकार की निकलती हुई नजर आएगी। आपने पढ़ा होगा अलग अलग प्रकार की जो वेवलेंथ है, कह सकता हूँ विजिबल पोर्शंस की जो लाइट है, आपने अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की पढ़ी होगी विबग्योर के नाम से। तो ए लाइट हैविंग रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, या ए लाइट कंसिस्ट ऑफ हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, उस लाइट को आप किस नाम से जान सकते हो, ऑर्डिनरी लाइट के नाम से जान सकते हो। दूसरी जो टर्म देखने को मिलेगी, बेसिक टर्म, डेट इज कोल्ड
मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है एक, सही है। तो एक ऐसी लाइट जिसके अंदर एक ही प्रकार की वेवलेंथ मौजूद हो, कह सकता हूं सेम वेवलेंथ मौजूद हो, तो ए लाइट हैविंग रेडिएशन ऑफ a light having radiation of a light having radiation of same wavelength, एक ऐसी लाइट जिसकी रेडिएशन जो है वो एक ही प्रकार की वेवलेंथ इमिट करती हुई नजर आए। पीछे वाली ऑर्डिनरी लाइट वो थी जिसके अंदर लाइट अपने अंदर से अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करें, डेट इज ऑर्डिनरी लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसमें लाइट सिर्फ एक ही प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशंस को इमिट करती हुई नजर आए, डेट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। ए लाइट हैविंग रेडिएशन ऑफ सेम वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक ऐसी लाइट जिसके अंदर सेम प्रकार की वेवलेंथ मौजूद हो, सेम प्रकार की रेडिएशन उस वेवलेंथ के अंदर मौजूद हो, उसे आप क्या कह सकते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा लाइट फ्रॉम, या फिर लाइट की जो रेडिएशन है वो किससे निकले, लाइट फ्रॉम सोडियम वेपर लैंप, सही है। सोडियम जो वेपर लैंप होते हैं उनके अंदर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। दूसरा लाइट फ्रॉम मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप तो है ही है, दूसरे कौन से, मरकरी वेपर लैंप। भाई आपने देखा होगा शहरों के अंदर येलो कलर की जो लाइट्स आपको देते हैं, देखना कभी भाई आपके आस पड़ोस में देखने को जरूर मिलेंगे, सोडियम जो है वो लैंप आपको देखने को मिल जाएंगे। येलो कलर की लाइट्स ज्यादातर ये क्या करते हुए नजर आते हैं, इमिट करते हुए नजर आते हैं। रोड जो होते हैं उनके किनारों पर ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर किसी पार्क के अंदर अगर आप घूमने जाते हो तो सोडियम जो वेपर लैंप है वो आसानी से आपको वहां मिल जाएगा। तो वो जो वेपर लैंप होता है वो एक ही प्रकार की रेडिएशन जो है, एक ही प्रकार की वेवलेंथ की रेडिएशंस को वहां से क्या करता है, इमिट करता है। और एक ऐसी लाइट जो एक ही प्रकार की वेवलेंथ को इमिट करती हुई नजर आए, किसी भी प्रकार की अलग अलग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ को इमिट ना करे, दैट लाइट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो ऑर्डिनरी लाइट वो जिसमें लाइट जो है अलग अलग प्रकार की रेडिएशंस की वेवलेंथ इमिट करती हुई नजर आए, ऑर्डिनरी लाइट। दूसरी होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर आपकी जो लाइट है जो रेडिएशन इमिट करेगी वो सिर्फ एक ही प्रकार की वेवलेंथ इमिट करती हुई नजर आए, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। सही है। तो उम्मीद करता हूं दो बेसिक टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। सोडियम वेपर लैंप आप आस पड़ोस में देख सकते हैं, किनारों पे मिल जाएंगे, रोड के जो किनारे होंगे वहां पे, और वो जो वेपर लाइट इमिट करता है वो एक ही प्रकार की वेवलेंथ की लाइट इमिट करता हुआ नजर आता है। तो सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। तीसरी लाइट होती है डेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। जो शुरू में शब्द निकला था कि एक ऐसी लाइट जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन सिर्फ एक ही दिशा में मूव करते हुए नजर आए। भाई आपने सुना होगा लाइट जो है वो डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, सुना होगा। तो अब की बार कह रहा हूं मैं किसी भी लाइट जो है उसके पार्टिकल की वाइब्रेशन सिर्फ एक ही दिशा में हो। मान लेता हूं इसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, ऐसे ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इधर और ये क्या हो गया वाई कोऑर्डिनेट। मान लेता हूं कि जो लाइट है वो सिर्फ एक ही प्रकार की वाइब्रेशन दिखा रही है सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग, या फिर मान लेता हूं जो लाइट है वो वाइब्रेशन दिखा रही है कौन से कोऑर्डिनेट के अलोंग, एक्स, या फिर मान लेता हूं जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या कर रही है, मूव। एक समय में एक ही प्रकार की वाइब्रेशन इमिट करती हुई नजर आए तो एक ऐसी लाइट को आप क्या कह सकते हो, पोलराइज लाइट। तो कह सकता हूं पोलराइज लाइट क्या होती है, एक प्रकार की मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन किसी एक निश्चित दिशा में ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि हर दिशा में मूव कर रही है, सिर्फ एक ही निश्चित दिशा के अंदर मूव करेगी। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इन विच vibration of particle एक प्रकार की मोनोक्रोमेटिक लाइट, सही है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन। पार्टिकल की जो मूवमेंट होगी वो किसी एक निश्चित दिशा के अंदर हो, पार्टिकल की मूवमेंट किसी एक निश्चित डायरेक्शन में हो, उस चीज को आप क्या कह सकते हो, पोलराइज्ड लाइट कह सकते हो। इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट, कह सकता हूं इज कॉल्ड एज
पोलराइज्ड लाइट, एक प्रकार की मोनोक्रोमेटिक लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल की मूवमेंट होती हुई नजर आए, उस चीज को आप क्या कह सकते हो? पोलराइज्ड लाइट कह सकते हो। देखो इस चीज को डायग्राम से समझा देता हूं कैसे। भाई आपकी एक लाइट निकली होगी किसी सोर्स से, मान लेता हूं वो ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट कौन सी होती है भाई? ऑर्डिनरी लाइट वो होती है जिसमें पार्टिकल की कोई दिशा निश्चित ना हो, मतलब अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ क्या करती हुई नजर आए, इमिट करती हुई नजर आए। तो मान लेता हूं ये एक प्रकार की ऑर्डिनरी लाइट है, सही है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ क्या है, मौजूद है। इस ऑर्डिनरी लाइट को किसके अंदर से पास करवाया गया? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर से इसको पास करवाया गया, डेट इज कॉल्ड पोलराइजर। और ये पोलराइजर क्या करता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किस में परिवर्तित कर देता है? पोलराइज्ड लाइट के अंदर। तो इसके अंदर से गुजरने के बाद जो लाइट आपको ऑब्टेन हुई, अब देखो इसकी दिशा ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये जो जितनी भी दिशाओं में ये लाइट के पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे, इनमें से सारे पार्टिकल्स के लाइट को पोलराइजर क्या कर दे? अज्यूम कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और किसी एक पार्टिकल की डायरेक्शन में उसको छोड़ दे। देखो मान लेता हूं बाकी जितनी भी डायरेक्शंस थी वो क्या हो गई भाई, इसके अंदर से कैंसिल आउट हो गई, आते ही उसको क्या कर लिया गया? एब्जॉर्ब। अब जो लाइट है वो किसी एक दिशा के अंदर मूव कर रही है, हो सकता है ऐसे मूव कर जाए, इसको एब्जॉर्ब कर ले, हो सकता है ऐसे रह जाए। तो इस लाइट को आप इस समय क्या कह सकते हो? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ध्यान रखना है, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन सिर्फ एक दिशा में हो। देखो यहां ऐसे भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, पार्टिकल ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा था, पार्टिकल ऐसे भी क्या कर रहा था? वाइब्रेट। तो तीनों दिशाओं के अंदर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे। कैसे? ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, ध्यान से देखना, ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था, फिर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, फिर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, कह सकता हूं। तो किसी भी पार्टिकल की वाइब्रेशन को अगर आप एक दिशा में कर देते हैं, निश्चित दिशा में कर देते हैं किसी भी एक दिशा के अंदर, डेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। उस लाइट को आप किस नाम से जान सकते हैं? पोलराइज्ड लाइट के नाम से। ये ऑर्डिनरी लाइट थी, ये किस में परिवर्तित हो गई? किसी एक ही दिशा के अंदर पार्टिकल की मूवमेंट रह गई, डेट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। सही है। अब क्वेश्चन ये अचानक से आपने ये बीच में क्या लिख दिया? चौथी टर्म पोलराइजर, अभी अभी बताया पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट, विच और डेट, जो अच्छा लगे, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच और डेट कन्वर्ट, विच कन्वर्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट, विच कन्वर्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट into polarized light, सही है, is called as polarizer। सही है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको कन्वर्ट कर दे भाई? मोनोक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट कर दे किसके अंदर? पोलराइज्ड लाइट के अंदर। उस चीज को आप क्या कह सकते हो? आसानी से पोलराइजर कह सकते हो। ध्यान से सुनना है, ऐसा अपरेटस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किस में परिवर्तित कर दे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसमें कन्वर्ट कर दे? पोलराइज्ड लाइट के अंदर, उसे पोलराइजर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अब ये इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया होगा तो किसी ना किसी चीज से मेरे भाई मिलके बना होगा, ऐसे तो है नहीं कि किसी भी चीज से तुमने बना दिया होगा। कई बार पूछ लेते हैं जो पोलराइजर है वो किससे मिलके बना हुआ है, तो ध्यान रखना है जो पोलराइजर है, पोलराइजर या फिर इसे कह सकता हूं इट, सही है, पोलराइजर कंसिस्ट ऑफ निकोल प्रिज्म। जो पोलराइजर है आपका वो निकोल प्रिज्म से मिलके बना हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना है, किससे मिलके बना हुआ है? निकोल प्रिज्म से। अब क्वेश्चन ये, अब ये निकोल क्या है? ये एक प्रकार की वैरायटी है, इट इज अ वैरायटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रकार की ये क्या है भाई? वैरायटी है।
उस चीज को आप क्या कह सकते हो, निकोल प्रिज्म कह सकते हो। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि निकोल प्रिज्म है क्या। पोलराइजर जो है वो क्या करता है, पोलराइजर की अगर बात की जाए तो पोलराइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पोलराइज्ड लाइट के अंदर। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजर। दूसरा, पोलराइजर बनता किससे है, तो पोलराइजर कंसिस्ट ऑफ निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म क्या है, तो जो निकोल है वो एक प्रकार की वैरायटी है कैल्शियम कार्बोनेट की। मतलब मोटी मोटी बात ये है कि जो निकोल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक हिस्सा है। तो आपको पोलराइजर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ही किसी एक हिस्से से बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये जो बेसिक टर्म्स हैं चार, वो क्लियर हो गई होंगी। अगर ये चार क्लियर हो गई हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो तब तक ध्यान से। सही है, कर लोगे, देख लो। चलो सुनो ध्यान से, तब तक एक शायरी सुन लो। साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। सही है भाई, तो साजिशें तो वो करेंगे भाई जिन्हें कोई जंग जीतनी है, हमें साजिशें नहीं करने, हमें तो दिलों पे राज करना है। तो कोशिशें क्या होनी चाहिए, दिल जीतने की होनी चाहिए, बाकी अपने आप काम हो जाएगा। सही है, और भी सुनाएंगे बीचों बीच, तब तक चलें आगे बढ़े। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। अगली जो टर्म आती है डेट इज पांचवी टर्म, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना है। ऐसे सब्सटेंस, those substances that rotates the plane of polarized light is called as optically active substance। सही है, उन सब्सटेंसेस को आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं जो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को क्या कर दे, रोटेट कर दे। उस चीज को आप किस नाम से जान सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। डायग्राम से समझो, मैंने कहा एक ऐसा सब्सटेंस, प्लेन पोलराइज्ड लाइट अभी अभी पढ़ाई थी, एक ऐसी लाइट जिसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन सिर्फ एक दिशा में हो, तो ये मान लेता हूं आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। सही है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को क्या कर दे, किसी तरीके से रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको किसके अंदर से पास करवाया गया, किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के अंदर से। मान लेता हूं ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ये जो सैंपल पिट है ये किससे भरा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से मान लेता हूं। सही है, डायग्राम दिखा रहा हूं ताकि चीजें क्लियर होती हुई चली जाएं। ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से आपने इस सैंपल पिट को क्या कर दिया, भर दिया। सही है, ये सैंपल पिट है, इस सैंपल पिट के अंदर आपने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को भर दिया। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, तो ये क्या कहता है, ऐसे सब्सटेंस कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे। तो दो सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। देखो ध्यान से देखना है, इसका प्लेन ऐसे हुआ करता था। सही, ध्यान से देखो, मैंने इसके प्लेन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ऐसे देखा था, कैसे, ऐसे। और जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास हुआ, इसका प्लेन क्या कर गया, रोटेट कर गया। ऐसे दिखा दूं, इसका प्लेन क्या कर गया, रोटेट। इसको डैश से दिखा देता हूं ताकि साफ समझ में आ जाए कि प्लेन रोटेट कर गया। और कह सकता हूं इतनी चीज क्लियर हुई, ये इसका हो गया एंगल, कितने एंगल से रोटेट हुआ, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा। कह सकता हूं, देखो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास किया, जैसे ही पास करोगे तो उसका जो प्लेन है वो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ऐसे था,
ऐसे हो जाए, किसी भी एंगल तरीके से वो क्या कर जाए, उसका प्लेन रोटेट कर जाए, उस सब्सटेंस को आप क्या कह सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हो। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये दो प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। भाई आपका जो रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज लाइट का, ये दो प्रकार का होता है। भाई प्लेन पोलराइज लाइट किस दिशा में घूमी, राइट हैंड की तरफ घूमी या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ध्यान से सुनना है। ये दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर दें, रोटेट कर दे। ध्यान से सुनना है, प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल ऑफ रोटेशन, क्लियर हो गया, इसके अंदर चीजें क्लियर हो गई होंगी, सही है। तो ध्यान से सुनना है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। सही है, देखो किसी प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को चेंज करना ही क्या कहलाता है, उस सब्सटेंस की विधि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंडेड, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है, राइट हैंडेड। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड की तरफ रोटेट कर दें, उन्हें आप क्या कह सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। those substances which rotates the plane of polarized light, those substances which rotates the plane of polarized light towards right hand side, ऐसे सब्सटेंस जो किसी प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा दें, किसकी तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ, सही है, राइट हैंड साइड, RHS। दोज सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड की तरफ घुमा दें, उन्हें आप क्या कह सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कह सकते हो, इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, जब ये राइट की तरफ घूमता है तो बीच में एक पॉइंट लिखा था, डेट इज कॉल्ड अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन। इन सब्सटेंसेस के लिए, फॉर दीज सब्सटेंसेस angle of rotation is taken as positive। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो सब्सटेंस है उसमें प्लेन पोलराइज लाइट किसकी तरफ घूमेगा, राइट हैंड साइड की तरफ। अब जैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ घूमेगा तो उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा, एंगल ऑफ रोटेशन फॉर सब सब्सटेंसेस, फॉर दीज सब्सटेंसेस एंगल ऑफ रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड की तरफ घूम जाती है तो वो डेक्स्ट्रो होगी, घूमेगी तो उसका कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रोटेशन होगा। तो जब भी कोई चीज राइट की तरफ घूमती है तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन, जो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है उसका एंगल ऑफ रोटेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्लूकोज होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए आपने डब्बे के ऊपर देखा होगा क्या लिखा होता है, डी ग्लूकोज। डी का मतलब कह सकता हूं डेक्स्टर, सही है। डी फॉर्म, एल फॉर्म, अलग अलग प्रकार की फॉर्म्स मौजूद होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना। देखो एक ये वाला डेक्स्टर अलग है, वो डी ग्लूकोज वाला अलग है, जो डब्बे वाला होता है वो डी अलग है। देखो ये जो होते हैं ये एंगल ऑफ रोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो डी आता है वो ऐसा डी आता है, ध्यान रखना। ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि OH की पोजीशन किस दिशा में लिखी हुई है। तो डब्बे वाले पे आता है वो अलग है, ये जो लिखा हुआ है वो अलग है, सही है। ये स्मॉल डी से लिखा जाता है, जो डब्बे पे आता है वो कैपिटल डी से।
कैपिटल डी वाला रिप्रेजेंट करता है कि OH की पोजीशन सेकंड लास्ट कार्बन पे किस तरफ है, राइट की तरफ है तो D, लेफ्ट की तरफ है तो L, इसीलिए डी ग्लूकोज पढ़ते हो क्योंकि OH जो ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर वो सेकंड लास्ट कार्बन पे कहां मिलेगा, राइट की तरफ, तो डेट इज डी ग्लूकोज। ये कौन से डी होते हैं, ये स्मॉल डी होते हैं। कौन से डी होते हैं ये, स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बुक्स के अंदर, स्मॉल डी प्लस निशान के साथ कह सकता हूं। तो स्मॉल डी का मतलब हो गया डेक्स्टर, यहां पे ये डेक्स्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि राइट हैंड की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई है। इस डी और इस डी में मेरे भाई डिफरेंस है, खोज पोछ मत कर देना इन दोनों को, सही है। जो डब्बे के ऊपर डी होता है उसका मतलब होता है सेकंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन किस दिशा में मौजूद है, डेट इज कैपिटल डी। जो डब्बे वाला आप डब्बे पे लिखा होता है डी ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज नहीं होता, क्योंकि एल ग्लूकोज का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन कहां हो गई, लेफ्ट की तरफ, वो टॉक्सिक हो जाता है। तो ये डी ग्लूकोज होता है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, सही, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे होता है, इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन। ये रोटेशन है भाई, ये दोनों अलग है। अल्फा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी लगभग 52.4 डिग्री प्लस के साथ, सही है। इस चीज का मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसा ही दूसरा होता है एक और, इसी का भाई दूसरा, डेट इज कॉल्ड लेवो, सही है, लेवो रोटेटरी। लेवो का मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड। तो ऐसे सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, किसकी तरफ घुमा दे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इज कॉल्ड एज लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस का एंगल ऑफ रोटेशन कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। इनका जो एग्जांपल देखने को मिलेगा एंगल ऑफ रोटेशन के आधार पे, डेट इज फ्रक्टोज। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो लगभग -92 डिग्री के आसपास होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर कह रहा हूं भाई, गलती से अगर फंबलिंग हो गई थी पीछे डी की तो उसको ध्यान रखना। ये जो डी होता है इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन जो डब्बे पे लिखी हुई होती है, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH की पोजीशन राइट की तरफ है तो डी, सही है।